मैं श्रेष्ठ हूं ये आत्मविश्वास है और केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार हो जाता है। अक्सर हमारे जीवन में ये शब्द हमारा पीछा करते रहते हैं। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक संत पुरुष गांव के बाहर एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो सदैव ही सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति और सेवा करने का लिए उत्साहित करते रहते थे। उनके आश्रम में उनके साथ कुछ शिष्य भी रहा करते थे। एक दिन की बात है कि उन शिष्यों में आपस में बहस शुरू हो गई और बहस का विषय था कि गुरु जी को कौन प्रिय है। बहस काफी गंभीर हो गई और यह मामला पहुंचा गुरु जी के पास। उन सभी शिष्यों ने जाकर गुरु जी को बोला कि गुरु जी कृपा आप ही बताएं कि हम में से आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। गुरु जी ने बोला कि तुम सभी लोग मुझे प्रिय हो। फिर भी उन शिष्यों ने बोला नहीं गुरु जी आपको आज बताना ही पड़ेगा कि हम में से सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। गुरु जी ने बोला कि देखो बेटा, मैं तो सूर्य के समान हूं जो अपनी रोशनी सबको बराबर देता है। मेरे लिए इसलिए तुम सभी प्रिय है। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे थे जो कि इस बात को पकड़ चुके थे और गुरु जी को उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कि कौन सबसे ज्यादा प्रिय है। तो गुरु जी ने आश्रम के बाहर बैठे हुए एक लड़के की ओर इशारा किया कि ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब सारे शिष्य हैरान हो गए, बोले गुरु जी ये तो कभी सेवा करता दिखता ही नहीं है। इसको तो हमने आज तक नहीं देखा कि आपकी कभी सेवा करता हो। ये तो अपनी धुन में बैठा रहता है, तो कुछ करता ही नहीं है। ये आपको क्यों प्रिय है? गुरु जी ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, तुम उसको बुलाओ। उस शिष्य को भी बुलाया गया। जब सारे शिष्य इकट्ठे हो गए तो गुरु जी ने सबको एक एक सिक्का दे दिया और बोला कि तुम सब जाकर इस सिक्के को कहीं छुपा दो। सारे शिष्य चले गए। किसी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं सिक्का छुपाया, किसी ने कहीं छुपाया। उसके बाद गुरु जी ने सबको बुलाया और पूछा कि बताओ तुम सबने कहां कहां सिक्का छुपाया। सबने अपनी अपनी जगह बताई और जब उस लड़के से पूछा जिसको कि गुरु जी ने बोला था मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उस लड़के ने वो सिक्का अपनी मुट्ठी में दिखाया और बोला गुरु जी मुझे कोई ऐसी जगह दिखी नहीं कि जहां पर मैं इसको छुपाऊं और भगवान इसको ना देखे, तो इसलिए मैंने सिक्का अपनी मुट्ठी में ही रख लिया। गुरु जी मुस्कुराए और सभी शिष्यों को बोला कि ये मुझे इसीलिए प्रिय है क्योंकि ये जो भी काम करता है उसमें ये भगवान को आगे रख के करता है, भगवान का ध्यान करके करता है। मेरे आने से पहले ये उस सारी जगह को साफ कर देता है जहां पर मुझे आना होता है। लेकिन तुम लोग मैं जब आ जाता हूं उसके बाद सेवा करते हो ताकि तुम्हारी सेवा मुझे दिख सके। जीवन में हमेशा ईश्वर को देखकर काम कीजिए और सेवा तो ऐसी कीजिए कि अगर आप सीधे हाथ से करें तो उल्टे हाथ को भी पता न चले। क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का रंग अगर औरों पे भी चढ़ेगा तो और आनंद आएगा। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।